जगदीश पटेल और उनकी फैमिली यूएस में अपना ब्राइट फ्यूचर बनाने के लिए, सेटल होने के लिए इंडिया से निकलती है यूएसए के लिए। ठीक 29 जनवरी 2023 में ये यूएसए के लिए निकलती है। यूएसए के निकलने के 1 वीक बाद इनकी जो डेड बॉडी होती है वो यूएस कनाडा बॉर्डर पे मिलती है, वो भी बुरी तरह जमी हुई। अब इसके पीछे का मतलब क्या रीज़न है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। सेकेंड चीज़, जगदीश पटेल और उनकी फैमिली सिर्फ 4 लोग नहीं, पिछले साल 1 लाख लोग इसी तरह इनलीगल मतलब यूएसए जाते टाइम पकड़े गए हैं यूएस कनाडा बॉर्डर पे। देन आपको ये जानकर थोड़ा शॉक होगा कि 75 लाख से 80 लाख रुपीज़ ये लोग देने के लिए रेडी होते हैं यूएसए पहुंचाने के लिए। मतलब अपने जो इंडिया के एजेंट हैं उनको ये लोग 70 से 75 लाख रुपए देते हैं कि भाई हमें सिर्फ यूएसए पहुंचा दो आप किसी भी तरह। हमारे इंडिया में पंजाब और गुजरात ऐसे स्टेट है जिसमें ये एक्टिविटी बहुत हो रही है, मतलब इनलीगल तरीकों से यूएसए जाना। ये लोग अंधा पैसा देने के लिए रेडी होते हैं, भाई हमें सिर्फ यूएसए सेट कर दो। दूसरी चीज़, ये लोग किसी भी तरह का रिस्क लेते हैं। मतलब मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि जो यूएस जाने का जो रास्ता है वो कितना डेडली है। ये लोग रिस्क उठाने के लिए मतलब रेडी होते हैं। ऐसा तो क्या है यूएसए में कि ये लोग इतना रिस्क और पैसा खर्च कर रहे हैं, वो भी एक जानने वाली बात है। मेरे पास कुछ डेटा पड़ा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। 2022 में ओनली फॉर 2022 में 24 लाख इंडियंस यूएसए इन तरीक़ों से पहुँचे हैं। और दूसरी बड़ी बात, जो यूएस कनाडा बॉर्डर है ना, वहाँ तो मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको एक वीडियो बताने वाला हूँ, लाइन लगती है इन सब इनलीगल एक्टिविटी की। देन एक दूसरा डेटा मेरे पास है कि इंडियन मैक्सिको का जो बॉर्डर है वहाँ पे 42,000 लोग अरेस्ट किए गए, सिर्फ जो इंडियन थे, जो इनलीगली यूएस घुसे हुए थे। बेसिकली देखने जाए तो मैं थोड़ा चार्ट में बताऊँ तो जो यूएस होता है वो कनाडा और मैक्सिको के बॉर्डर से घिरा हुआ होता है। आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ये लोग लूप एंड फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। और मैं थोड़ा डिटेल में बोलूँ तो पहले मैंने बोला था कि पंजाब और गुजरात में ये एक्टिविटी बहुत होती है। पंजाब में उसको डंकी कहा जाता है और गुजरात में उसको कबूतरबाजी कहा जाता है। डंकी मूवी अभी जो शाहरुख खान की आई है आपने देखी ही होगी, देख लेना, बहुत बढ़िया मूवी है। उसमें ये सब चीज़ डिटेल में बताई हुई है कि कैसे इनलीगल हिसाब से आप लोग यूएसए जा सकते हो। यूएसए नहीं, किसी भी कंट्री में जा सकते हो। हम अगर लीगली पहुंचने की बात करें तो यूएस पहुंचने के लिए लीगली हमें 15 से 20 घंटा फ्लाइट में गुजारना पड़ता है, जब जाके हम यूएस से पहुंच सकते हैं लीगली। मैंने आपको बड़ी बेसिक सी बात कही थी कि अगर आपको यूएस से जाना हो तो 10 से 15 आवर लगते हैं बाय फ्लाइट। बट हमारे पंजाब के जो अश्वदीप सिंह है उनको यूएस जाने में कितना टाइम लगा वो सुन के आप थोड़े चकरा जाओगे। तो हमारे जो अश्वदीप सिंह है वो पहले पंजाब से जाते हैं न्यू दिल्ली से जाते हैं हंगरी में ये बंदा 30 दिन पानी और ब्रेड पे रहता है। कैन यू इमेजिन दैट। देन हंगरी से जाता है मैक्सिको, वहाँ 1 वीक का स्टे होता है। और मैक्सिको से फाइनली भाई साहब जाते हैं यूएस बॉर्डर। अब आपको लग रहा होगा यार ये सब इजी है, ये इजी नहीं है। यूएस जाने के जो रास्ते होते हैं वो बड़े डेडली होते हैं, मतलब रिवर भी क्रॉस करनी पड़ती है, आगे मैं बताऊंगा आपको। देन ये जो डेडली रास्ता है उसका नाम है डेरियन गैप रूट। ये जो डेरियन गैप रूट है वो 100 किलोमीटर लंबा है, 25 स्क्वायर किलोमीटर में ये पूरा जंगल फैला हुआ है। पूरा डेडली जंगल है, मतलब पूरा डेडली जंगल है। देन उसमें उबड़ खाबड़ पहाड़ है, जानवर है। चलो ये सबसे बच गए तो वहाँ के जो स्नेक है, जो सांप है, वो बड़े ही डेंजरस होते हैं। सबसे डेंजरस सांप इस जंगल में पाए जाते हैं और वही रास्ते से आपको जाना होता है यूएस से। तो आप समझ सकते हो कितना मतलब लोगों का क्रेज़ है। इतना गंदा डेडली रास्ता होने के बावजूद लोग पैसे देके इस जगह पे जाना चाहते हैं। देन मैं सेकेंड मेरी केस स्टडी बताऊँ तो पंजाब के 20 साल के मनदीप, जो बीजेपी के खिलाफ बहुत क्रिटिसाइज कर रहे होते, बीजेपी को मतलब सब वीडियो वायरल कर रहे होते, उनको बीजेपी ओर से मतलब धमकियाँ मिलती है कि भाई ज़्यादा मत करो नहीं तो हम मार डालेंगे।
तो ये भाई साहब भी बोलते भाई मुझे भी यूएसए भागना है, वो भी बाय फ्लाइट नहीं, इसी तरह जो रास्ता मैंने आपको बताया है। तो इनका रास्ता सुन के तो मतलब आप चकरा जाओगे। ये बंदा जाता है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से जाता है एक्वाडोर, एक्वाडोर के बाद जाता है कोलंबिया, कोलंबिया से जाता है पनारा, पनारा से जाता है निकारागुआ, उसके बाद जाता है गुआटेमाला, उसके बाद जाता है मैक्सिको, और देन मैक्सिको के बाद पहुंचते हैं यूएसए। ये जो मैं आप पूरी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ये बंदे को 2 महीने लगते हैं यूएसए पहुंचने के लिए। मतलब आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। इनलीगल जाने के लिए लोग 2-2 महीने तक ऐसे डेडली रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। ये सब जगह जाने के लिए जो एजेंट होता है, जिसने आपसे पैसे लिए होते हैं, वो एक गाइड प्रोवाइड करता है कि भाई ये गाइड आपके साथ आएगा। तो कभी कभी इस जंगल में जो गाइड होता है वो पहुंचने में देरी कर देता है, तो बहुत लोगों के दम घुट गए हैं इस जंगल में वो गाइड का मतलब वेट करते करते हैं, और बहुत लोग मिसिंग हो गए हैं। मैं थोड़े अपने डेटा बताऊँ तो मिसिंग माइग्रेशन रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 2 साल में 124 लोग की डेड बॉडियाँ मिली है, और 500 से ज़्यादा लोग मिस हो गए, मतलब कहाँ चले गए अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। क्या पता वो जो अपसी लोग हैं उनको खा गए हो, उनके ऑर्गन बेच के उनका काम खत्म कर दिया हो, पॉसिबिलिटी है इसमें बहुत। देन मैं आपको बात करूँ तो 2023 में मतलब पिछले साल ही 2023 में 174 मतलब 174 सेक्सुअल वायलेंस हुए हैं इस एरिया में। 174 इज वेरी बिग डेटा। देन पहले ये जो रूट था उसका इस्तेमाल बहुत कम होता था, मतलब लोग जाने वाले ही कम थे, बट पिछले 2 साल में इसका जो डिजिट है वो 1,50,000 पहुंच गया है, और सिर्फ 2023 में ये डिजिट में जो आगे बोलूँगा वो जान के आप थोड़े वो हो जाओगे, 5 लाख प्लस हो गया है। मतलब 2022-21 में जो डेटा 1.5 लाख था वो सिर्फ 23 में 1 साल के अंदर 365 डेज के अंदर 5 लाख प्लस पहुंच गया है। मतलब इतना लोगों में हाइप आ गया है यूएस जाने के लिए। अब मैं थोड़ा इस टॉपिक पे डिटेल पे जाऊँ तो यूएस से पहुंचने के लिए 2 बॉर्डर का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है मैक्सिको, सेकंड होता है कनाडा। बट लोग कनाडा बॉर्डर का इस्तेमाल इतना नहीं करते कंपेयर टू मैक्सिको, बिकॉज जो मैक्सिको होता है यूएस को 3000 किलोमीटर में कवर करता है, और वहाँ मतलब पुलिस की नज़रों में से छूटने का बहुत चांस होता है, मतलब इसलिए लोग यूएस मैक्सिको की बॉर्डर ज़्यादा यूज़ करते हैं कंपेयर टू कनाडा की। सेकेंड थिंग वो है जो कनाडा में है वो आपको ठंड मार देती है, और जो मैक्सिको है वो आपको गर्मी मार देती है। पंजाब की 6 साल की बच्ची इसी तरह अपने फैमिली वालों के साथ मैक्सिको बॉर्डर से जा रही थी, 42 डिग्री टेम्परेचर के हिसाब से उसकी मौत हो गई। बड़ा ही मतलब रूह कांपने वाला केस है, बट एक्चुअल में ये चीज़ हुई थी। पंजाब की 6 साल की लड़की थी। सो आप समझ सकते हो कि आप मैक्सिको से जाओ या कनाडा से जाओ। अब जगदीश पटेल की मैं स्टोरी पे आता हूँ। फर्स्ट जो मैंने जहाँ से शुरुआत की थी, जगदीश पटेल और उसकी फैमिली ने कनाडा वाला रास्ता पकड़ा हुआ था, इसलिए मैंने आपको बोला था कि उनका मतलब ठंड से लेके उनकी पूरी बॉडी जम गई थी। वो कनाडा और यूएस वाली बॉर्डर अपना रहे थे, और वहाँ इतनी ठंड होती है कि अच्छे से अच्छा आदमी अपना दम घुट देते हैं। तो इन चारों की मौत वहाँ ही हुई थी। अब पूरी वीडियो में आपने सुना होगा कि यूएस जाना इतना आसान नहीं है इनलीगल तरीकों से। अब इतनी परेशानी झेल के ये लोग यूएस जाके 2 ही चीज़ करते हैं। अब जो यूएस होता है वहाँ जो पटेल कम्युनिटी होती है वो बहुत सारे रेस्टोरेंट ऑन करती है, तो वो लोग ऊपर से एजेंट को पैसा देते कि भाई आप इंडिया से इस तरह लोगों को लाओ, हमारे यहाँ काम करवाओ, मतलब कम सैलरी में उनको पूरा चूज लेते हैं वो लोग। तो मतलब ऐसा प्रैक्टिस चल रही होती है, राइट। और जो वो इसी तरह पहुंच जाती है, और बहुत साल मतलब यूएस पुलिस को पता ही नहीं होता कि ऐसे लोग उनके शहरों में घूम रहे हैं। सालों के साल बीत जाते हैं, वो लोग वहाँ सेटल भी हो जाते हैं और उनके दिन कट जाते हैं। सो ये एक हिसाब है। और जो सेकंड लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपना पासपोर्ट फाड़ देते हैं ताकि वो कहाँ से आए हैं किसी को पता ना चले,
और यूएस गवर्नमेंट में सरेंडर कर देते हैं। एज पर द रूल यूएस गवर्नमेंट इन लोगों को रिफ्यूजीज की तरह रखते हैं। देन इनका जो एक अजाइलम निकलता है, राइट। अजाइलम मतलब एक रूल है कि आप क्यों आए हो, आपको बिठा के पूछते हैं आप लोग क्यों आए हो, कैसे आए हो। देन ये लोग कुछ भी बोलते हैं, मतलब सिंपल प्रैक्टिसेस में लोग एजेंट उनको ऐसा बोलते हैं कि आपको ऐसा बोलना है कि हमारे देश में हम सुरक्षित नहीं है, हम अगर वापस चले गए तो हमारी गवर्नमेंट हमको मार देगी। ये सब प्रैक्टिसेस चलती है। अगर आपका अजाइलम मतलब पास हो जाता है तो आपको अनडॉक्यूमेंट में से डॉक्यूमेंट यूएस का सिटीजन मिल जाता है। मतलब यूएस में जितनी फैसिलिटी है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सेकंड फैसिलिटी ये सब चलती है वहाँ पे। बट अजाइलम पास करवाना इतना आसान नहीं है। आपको वैलिड रीज़न देना पड़ता है, विथ आपके प्रूफ देने पड़ते हैं। और 10 में से सिर्फ 4 लोगों का ही अजाइलम पूरा होता होगा, बाकी सब लोग वापस जहाँ से आए वहाँ ये लोग डिपोर्ट करवा देते हैं। क्या यूएस में जाना वर्थ इट है? तो पहले ये सुन लीजिए। कहीं दिवाली आई और गई, बट मेरे पापा कभी नहीं आए। ये कहना है दिल्ली के राजीव का, क्योंकि जब राजीव छोटे थे तब उनके पापा इनलीगली यूएसए गए थे। आज तक उनके पापा नहीं आ पाए हैं। सेकेंड चीज, जब राजीव की शादी होती है तो उनके फादर पूरी शादी वीडियो कॉल पर अटेंड करते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट उनको इंडिया नहीं आने देती। सेकेंड, 2021 में जब उनके फादर की डेथ होती है वो भी हमको वीडियो कॉल पे मतलब श्रद्धांजलि देनी पड़ती है। तो ऐसे हाल हो चुके हैं। चलो मैं आपको दूसरा केस जो मतलब गुजरात का बताता हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। अंश पटेल। जब अंश पटेल 8वीं कक्षा में थे तब उनके मदर फादर इनलीगली हैबिट से वहाँ यूएसए गए थे, जो अभी तक नहीं आ पाए हैं। अंश पटेल अभी 15 साल के हैं। सो आप समझ पा रहे हो कि आप पैसों की लालच में अपने परिवारों से बिछड़ रहे हो, ये सब तरीके अपना के। इस टॉपिक पे मेरा कहना इतना ही है कि आप पैसा कमाने के लिए यूएस ही क्यों जाना है, वो भी इन तरीकों से। मतलब मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको कहा था कि ये लोग 70 से 80 लाख रुपए यूज करते हैं सिर्फ इस तरीकों से जाने के लिए। चलो पैसे की बात तो साइड में रखिए, इतना डेडली रास्ता है कि आप जाओगे कि नहीं जाओगे, राइट। बॉर्डर के वो बाजू आपकी सेटल लाइफ है, जो भी मैंने बताई इतनी भी सेटल नहीं है, और ये बाजू है पूरा आपकी मौत। तो ये जाना वर्थ इट है। अगर वही 70 से 80 लाख रुपए आप इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका पैसा कितना ग्रो हो सकता है, स्पेशली गुजरात में। बिकॉज गुजरात में ये सब प्रैक्टिसेस बहुत चल रही है, राइट। कंसल्टेंसी वाले बहुत पैसा छाप रहे हैं इन लोगों को वहाँ भिजवा के, राइट। बट लोगों की सोच बदलने की इसमें परवाह है कि भाई ये अच्छी बात नहीं है, इस तरीके से आप जा रहे हो।